इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम एलपीपी को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो अनबाउंडेड आता है। तो कैसे पता चलता है कि सिंपलेक्स मेथड में हमारा सोल्यूशन अनबाउंडेड है? ग्राफिकल में तो हमें रीजन दिख जाता था, फिजिबल रीजन की वो अनबाउंडेड है, तो हमें पता चल जाता था इसका सोल्यूशन अनबाउंडेड है। सिंपलेक्स में कैसे पता चलता है? तो देखो, जब हमें ये पता चल जाता है कौन सा वेरिएबल एंटर करने वाला है, लेकिन ये नहीं चल पाता पता कि कौन सा लीव करने वाला है। और क्यों नहीं पता चल पाता? जो हमारे पास की कॉलम निकल के आती है उसमें सारे एलिमेंट जीरो या नेगेटिव हो जाते हैं, तो हम उसका मिनिमम नहीं निकाल पाते, क्योंकि मिनिमम की कंडीशन क्या होती है? जो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा एक्स आई, जो की कॉलम के एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। तो जब हमारे पास सारे नेगेटिव और जीरो आ गए तो हम मिनिमम नहीं निकाल पाते, यानी हमें नहीं पता चल पाता कि हमारा लिविंग वेरिएबल कौन सा है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो हमारी एलपीपी का सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड है। उसे अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कैसे। हमारे पास एग्जांपल है, देखो, मैक्सिमम z इक्वल्स टू 2x1 प्लस x2। हमारे पास दो कंस्टेंट हैं, टू वेरिएबल प्रॉब्लम है, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है। ठीक है, देखो, सबसे पहला काम होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? एलएमएक्स z को ऐसे लिख दो। कंस्टेंट्स देखो, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, तो हम एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का होता तो हम सरप्लस वेरिएबल को माइनस करते। ठीक है, माइनस s1 प्लस उसके साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाते। और जब आर्टिफिशियल वेरिएबल लग जाता है तो हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं? या तो बिग एम से करो या टू फेज से करो। प्रोसेस यही चलेगा। कॉम्प्लीशन अगर अनबाउंडेड की है इसी मेथड से चलता रहेगा अपना, बिग एम से करो चाहे कैसे भी करो, यही हमारी कंडीशन अराइव हो जाएगी। ठीक है, देखो, 2x1 माइनस x2, अब इसमें हमें स्लैक वेरिएबल ऐड करना है, ये भी लेस देन इक्वल्स टू का है, यहाँ आ गया हमारे पास 40। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 0s1 प्लस 0s2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी बनाते हैं हम इनिशियल टेबल। इनिशियल टेबल में अब बेसिक वेरिएबल कौन है? s1 s2। इनके कोफिशिएंट क्या है मैक्सिमम z में? 0 0। x1 का कोफिशिएंट क्या है मैक्सिमम z में? 2 और x2 का 1। s1 0 s2 0। xb क्या है? इनिशियल सॉल्यूशन 10 40। अब कोफिशिएंट्स देखो, 1 माइनस 1 1 0, 2 माइनस 1 0 1। ये हमारे पास इनिशियल सिंपलेक्स टेबल बन गई। अब देखो क्या करते हैं, अब निकालेंगे ZJ, CB इंटू x1, CB इंटू x1, फिर CB इंटू x2, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं Z1। यहाँ 0 है तो x, ये सारे क्या आएंगे? 0 0 की मल्टीप्लाई 1 से, 0 की मल्टीप्लाई 2 से, 0 0 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे क्या आएंगे? 0। अब निकालेंगे CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ कितना आएगा? 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0 0। अब CJ माइनस ZJ क्या होने चाहिए सारे? ये 0 या नेगेटिव होने चाहिए। हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और मोस्ट पॉजिटिव कौन है? 2। इससे क्या पता चलता है कि x1 हमारा वेरिएबल एंटर करेगा नेक्स्ट टेबल में। ठीक है, अब जब हमें एंटर करने का पता चल गया तो अब हमारे पास आ गई ये की कॉलम। अब की कॉलम से क्या निकालते हैं हम? मिनिमम पॉजिटिव रेशियो। ठीक है, तो हमें xb के अपॉन में की कॉलम वाली एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो 10 अपॉन 1 कितना आया? 10। 40 अपॉन 2 20। इनमें से मिनिमम कौन है? 10, यानी कि कौन लीव करेगा? s1। अब हम आइट्रेशन 1 बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम x1 को एंटर करेंगे और s1 को लीव करेंगे। देखो, आइट्रेशन 1 में बेसिक वेरिएबल कौन है? अब s1 की जगह आ गया x1 और यहाँ आ गया s2। इनका हमारे पास कोफिशिएंट क्या है मैक्सिमम z में? x1 का कोफिशिएंट 2, s2 का 0, 2 1 0 0 कोफिशिएंट्स है हमारे मैक्सिमम z के। अब x भी हमारा, अब देखो हमारे पास ये क्या आई थी? ये है हमारे पास की रो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? की एलिमेंट। की एलिमेंट को हमेशा 1 बनाना होता है, ये ऑलरेडी 1 है
तो इस रो को एज इट इज लिख देंगे। 1 की जगह कुछ और होता तो उससे डिवाइड करके इसे 1 बनाते। ठीक है, अब देखो 10 आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि की एलिमेंट पहले से 1 है इसमें। अब इस 2 को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1, नए वाली टेबल से हम लेते हैं। ठीक है, तो इस 2 को 0 कैसे बना सकते हैं इसकी हेल्प से? 2 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इस रो के एलिमेंट्स जो हैं वो माइनस होंगे 2 से मल्टीप्लाई करके इसके एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम उसे ऑपरेशन में लिखना चाहें तो रो 2 ओल्ड में से माइनस करना पड़ेगा 2R1 न्यू को, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर, है ना। देखो अब कैसे, इस पूरी रो को ऐसे ही लिख लो, 42 -1 0 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2 10 20, 2 1 2, 2 -1 -2, 2 0, इनको माइनस कर दो क्योंकि हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो 2 - 2 0 होगा, तो अब इन्हें माइनस करना है तो 2 - 2 0, 40 - 20 20, -1 -2 यानी कि -1 + 2 1, 0 - 2 -2 -0 1, तो ये एलिमेंट्स लिख लो, 20 0 1 -2 1, ये हमारे पास रो के एलिमेंट्स आ गए। अब निकालेंगे हम ZJ। ZJ क्या होता है? CB इंटू XI प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि 2 × 1 प्लस 0 × 0, ये आएगा 2, 2 × -1 प्लस 0 × 1 यानी कि -2, 2 × 1 प्लस 0 × -2 2, तो ये 0। अब निकालेंगे हम CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ, 2 - 2 0 1 -2 प्लस का 0 -2 -2 0 -0 0। अब CJ माइनस ZJ सारे 0 और नेगेटिव होने चाहिए थे, लेकिन एक पॉजिटिव है, यानी कि कौन एंटर करेगा? अब X2 एंटर करेगा, ये हमारे पास की कॉलम। अब हमें निकालना है मिनिमम रेशियो XB अपॉन जो की कॉलम के एलिमेंट्स हैं, तो नेगेटिव हम नहीं लेते। ठीक है, XI हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि X2 के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ये नहीं है, ये नेगेटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम। इसको हम नहीं निकालते क्योंकि ये नेगेटिव है, तो कौन लीव करेगा? S2। अब नेक्स्ट आइट्रेशन देखिए। अब आइट्रेशन 2 में बेसिक वेरिएबल कौन है? X1, S2 की जगह आ गया X2। यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? 2 1 0 0, X1 का कोफिशिएंट 2, X2 का कोफिशिएंट 1। अब हमारे पास देखो, ये हमारे पास की रो है, की एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये ऑलरेडी 1 है, तो इसे एज इट इज नोट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया 20 0 1 -2 1, इसकी हेल्प से इसको 0 करना है, तो -1 को 1 से कैसे 0 कर सकते हैं? -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है, यानी कि हमें जो रो 1 ओल्ड वाली है उसे नई वाली की हेल्प से 0 करना है, तो इसमें से प्लस कर देंगे इसको। ठीक है, यानी कि मैं लिख लूं तो देखो ऐसे 10 1 -1 1 0, पुरानी वाली पहले लिख लेते हैं, फिर नई वाली को 20 0 1 -2 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 होगा ना, तो इसका मतलब इन सबको भी ऐड करना है, तो 20 + 10 30 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 1, तो हमारे पास एलिमेंट क्या आ गए? 30 1 0 -1 1। अब निकालेंगे ZJ। ZJ CB इंटू XI, 2 1 2 प्लस 1 0 0, यहाँ आ जाएगा 2, 2 × 0 प्लस 1 × 1, यहाँ आ जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, यानी कि -2 इंटू प्लस -2, यानी कि -4, यह आ जाएगा हमारे पास 3। अब हमें निकालना है CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ, 2 - 2 0, 1 - 1 0, 0 -4 प्लस का 4, और ये आ जाएगा -3। ठीक है, सारे CJ माइनस ZJ 0 और नेगेटिव होने चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव आ गया, कौन? 4।
यानी कि अब हमारे पास एंटर कौन करेगा, S1 एंटर करेगा। ठीक है, ये हमारे पास की कॉलम आ गई। अब हम लिविंग वेरिएबल के लिए मिनिमम रेशियो निकालेंगे। तो देखो एक्स भी ये है, एक्स आई, लेकिन ये जो इनके एलिमेंट्स हैं ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए हमेशा। ये तो नेगेटिव है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन लीव करेगा, जब ये कंडीशन अराइव हो जाए कि कॉलम में सारे एलिमेंट्स नेगेटिव आ जाएं या जीरो आ जाएं। ठीक है, हमारी ये कंडीशन फुलफिल ना हो, अब हम कह सकते हैं ये जो एलपीपी है इसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड है। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब बाउंडेड नहीं है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम लाइट इन्फिनिटी पे जाके भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम बोल देंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये कंडीशन अराइव होती है तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है सिंपलेक्स में। ठीक है, एक और आपको एग्जांपल देती हूँ 3 वेरिएबल में। ये मैंने आपको 2 वेरिएबल में करवाया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। 3 वेरिएबल में देती हूँ, उसे आप अपने आप से सॉल्व करना और उसमें कंडीशन अराइव होगी, आपको पता चल जाएगा अनबाउंडेड है। ओके, ये एक 3 वेरिएबल एलपीपी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड होंगे, दोनों में आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होंगे। और जब हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाते हैं तो किस मेथड से सॉल्व होता है, बिग एम या टू फेज। बिग एम प्रीफर करो, ठीक है, सिंपल मेथड है क्योंकि। तो बिग एम से आप इसको सॉल्व करना और फिर आपके पास कंडीशन अराइव होगी अनबाउंडेड की, वहां से आप बता देना कि ये अनबाउंडेड है। ओके, थैंक यू।